Hello everyone, let's see the types of probability sampling in research methodology. जो probability sampling मैंने आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले, उसके कुछ टाइप्स हैं, टोटल 4. फर्स्ट वन इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, और बहुत बार एग्जाम में सिंपल सैम्पलिंग भी लिखा सकता है या फिर रैंडम सैम्पलिंग भी लिख सकता है. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. सेकेंड वन इज systematic random sampling. Third one is stratified random sampling, and fourth one is cluster sampling. ये 4 टाइप्स हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के. अब एक चीज़ याद रखिए इसमें कि जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है और जो सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग है वो दोनों होमोजेनस पॉपुलेशन के ऊपर में अप्लाई हो सकता है. ठीक है, होमोजेनस क्या होगा? जिसमें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जिस पॉपुलेशन में एक जैसी चीज़ें होंगी. ठीक है, एक ही जैसी. डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया उसमें आपको नहीं मिलेगा. होमोजेनस एक. फॉर एग्जाम्पल 5th क्लास के बच्चे, तो 5th क्लास के बच्चों की बात हो रही है, उसमें मिक्स नहीं है बच्चे, वो सिर्फ 5th क्लास की ही पूरा बच्चों के. मान लीजिए 5th क्लास के बच्चों में 30 स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की, तो होमोजेनस अगर हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं तो वो एक होमोजेनस पॉपुलेशन हो गई कि 5th क्लास के बच्चे हैं सारे के सारे. तो सिस्टमेटिक एंड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होमोजेनस पॉपुलेशन पे होता है, एंड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग हमेशा हिटेरोजेनस पॉपुलेशन के ऊपर होता है. हिटेरोजेनस कैसे? पूरे स्कूल को अगर हम एक पॉपुलेशन के रूप में काउंट करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, तो उसमें अलग अलग क्लासेस के बच्चे आ जाएंगे. इसको बोला जाएगा हिटेरोजेनस. अगर हम किसी जगह की बात करें, हम किसी सिटी में अगर रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें अलग धर्म के लोग होंगे, अलग रेस के होंगे, अलग कास्ट के होंगे. ठीक है, तो ये क्या हो गया? हिटेरोजेनस पॉपुलेशन हो गया, यानी डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग आपको मिलेंगे उसमें. ये डिफरेंस है. पहले यही चीज़ें याद रखनी है कि स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर में हमेशा हिटेरोजेनस पॉपुलेशन के आधार पे सैम्पलिंग जो है वो रेंडमाइजेशन करके कलेक्ट होता है. प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच. बाय बाय एंड टेक केयर.